Good morning, students. Today we will start our new chapter of science, chapter number 11, light, shadows and reflections. We see so many objects around us. हम जो है हमारे आसपास क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. अब आप जब घर से स्कूल जाते हो, रास्ते में क्या है बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे कि बस है, कार है, साइकिल है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है और फ्लावर्स. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? अब हम कैसे इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क. इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप रात के टाइम सोचो, जब क्या है कम्प्लीटली डार्क हो, पूरी तरह से अंधेरा हो. वट विल यू सी? क्या आप इन्हें देख पाओगे? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम. आप क्या है एक कम्प्लीटली डार्क रूम में जा रहे हो. आर यू एबल टू सी द एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप उस अंधेरे कमरे में, उस कम्प्लीटली डार्क रूम में ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? बट when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, is not it? लेकिन जब क्या है आप एक कैंडल जलाओगे या क्या है एक टॉर्च जलाओगे तो आप क्या है इजीली उस रूम में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाओगे. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. बिना लाइट के क्या है हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. जो लाइट है हमें क्या है ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करती है. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. टॉर्च बल्ब क्या है? जो टॉर्च में बल्ब होता है वो क्या है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या है अपनी लाइट देता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. सन जो है एक और फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, एक और दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या है अपनी लाइट देता है. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलोज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. दिन के समय क्या है जो सन की लाइट है वो क्या करती है हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है. ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या अपनी लाइट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. वट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शू? अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके घर में होंगे, चेयर है, पेंटिंग है, शू है. वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट like the sun, a torch or an electric light falls on these then travels towards the eye. हम इन चीज़ों को कब देख पाते हैं? जब क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है इन पर पड़ती है और क्या है वो ट्रैवल करके हमारी आईज तक पहुंचती है, तभी क्या है हम इन ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4. हमने चैप्टर 4 में क्या है इनके बारे में पढ़ा भी हुआ है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बारे में. इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जब क्या है हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार ना देख पाएँ तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर क्या है आप एक ऑब्जेक्ट के आर पार इजीली देख पा रहे हो, इट इज़ अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इट. और ये क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने दे रहा है. तो वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं? हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी. यहाँ पर क्या है बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली. लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते हैं, इनके थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ कुछ हमें दिखाई देता है. सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे. वो ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार इजीली देख पाए वो क्या होंगे? हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट.
जिनके आर पार हम बिल्कुल भी ना देख पाएँ वो क्या होंगे, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जिनके आर पार क्या है, हम बहुत कम देख पाए, थोड़ा थोड़ा देख पाए, क्लियरली ना देख पाए, वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 1 में क्या है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपके आसपास क्या है देखो, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है कलेक्ट करो, जैसे कि इरेजर है, प्लास्टिक स्केल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है और पीस ऑफ क्लॉथ है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब इनमें से क्या है, आप कुछ दूरी पर देखना स्टार्ट करो, देखने की कोशिश करो। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज लाइट फ्रॉम ए फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज। क्या इन ऑब्जेक्ट्स में से क्या है, जो कुछ दूरी से जो लाइट आ रही है वो आपकी आईज तक पहुंच पा रही है। थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। अब आपको एक 11.1 टेबल गिवन है, इन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और इसको फिल करना है। वी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अब क्या है, हम जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी से उठाएंगे और इनके आर पार देखना स्टार्ट करेंगे कि लाइट हमारी आईज तक आ रही है या नहीं, तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ आपके ट्रांसलूसेंट होंगे और कुछ जो है आपके ओपेक होंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली। ये किस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर से लाइट कितनी पास आउट हो रही है, कम्प्लीटली पास आउट हो रही है या पार्शली पास आउट हो रही है या बिल्कुल भी पास नहीं हो रही। वट एग्जैक्टली आर शेडोज। अब शेडोज है, शेडोज के बारे में हम रीड करते हैं कि शेडो होती क्या है। अब दिन के समय आप बाहर जाते हैं, सनलाइट क्या है आपकी बॉडी पर पड़ती है, तो आपको एक धरती पर क्या है, एक ब्लैक कलर की शेडो दिखाई देती है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब क्या है, एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स को सनलाइट में पकड़ो, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर। वट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर आप क्या देखोगे, यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड, ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। अब आपको क्या है, एक ब्लैक डार्क पैच दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा ग्राउंड पर, जो क्या होगा, किसकी शेडो होगी, उस ऑब्जेक्ट की शेडो होगी जिसको आपने जमीन से थोड़ा सा ऊपर पकड़ के रखा हुआ है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। कई बार क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी शेडो को देख के। स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब आपने क्या करना है, ग्राउंड पर क्या है, एक पेपर को रखना है। होल्ड ए फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। आपने फिर क्या करना है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर पकड़ के रखना है, सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। ऐसे पकड़ के रखना है आपने उस ऑब्जेक्ट को कि उसकी जो शेडो है आपके जो शीट पर इजीली पड़े, बन जाए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि जो पैच बना हुआ है, डार्क पैच बना हुआ है उस शीट के ऊपर, उसकी जो है आउटलाइन वो ड्रॉ करे। ड्रा आउटलाइंस ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सिमिलर वे। अब आप क्या है, ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह से उनकी जो आउटलाइंस है वो ड्रॉ कर सकते हो। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो। अब क्या है, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को बोलो कि इन ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो है उसको देखकर, आउटलाइंस है शेडो की, उसको जो है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। वो कितने ऑब्जेक्ट्स जो है करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन ए डार्क रूम।
और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप अपनी शेडो को उस टाइम ऑब्जर्व कर पाओगे जब क्या है, डार्क रूम है, आप डार्क रूम में हो, या फिर रात का समय है, वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, वहाँ पर क्या आप अपनी शेडो को ऑब्जर्व कर पाओगे? डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स? क्या तब आप अपनी शेडो को ऑब्जर्व कर पाओगे जब क्या है, आपके पास बस एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उस रूम में? इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें शेडो के लिए किसकी नीड होती है? एक सोर्स ऑफ लाइट की, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, ताकि हम शेडो को देख पाए। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या इन दोनों के अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है हमारी शेडो को देखने के लिए? नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। ये जो एक्टिविटी है आप इसको एक डार्क रूम में कर सकोगे। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड्स। अब शाम के समय क्या है, आप एक ओपन ग्राउंड में जाओ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। टेक ए टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और एक लार्ज शीट लेनी है कार्डबोर्ड की अपने साथ। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। आपने क्या करना है, उस टॉर्च को पकड़ के रखना है और ताकि जो उसकी लाइट है और उसकी जो लाइट है वो क्या है, आपके फ्रेंड के फेस पर पड़े। ऐसे आपने उस टॉर्च को पकड़ के रखना है। You now have a source of light that is falling on an opaque object। अब आपके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है और क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी है जिस पर क्या है, वो लाइट आप डाल रहे हो। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, अगर यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, आपकी जो फ्रेंड है उसके पीछे कोई भी और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? क्या आप अपने फ्रेंड के हेड की शेडो देख पाओगे तब? दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो। यहाँ भी आपको कोई शेडो नहीं मिलेगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। जो लाइट है टॉर्च की वो क्या है, आपके जो फ्रेंड की बॉडी में से बॉडी के आर पार नहीं जा सकती। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आपके दूसरे फ्रेंड को बुलाओ और उसे कहो कि आपके फ्रेंड के पीछे, जिस पर आप क्या है टॉर्च से लाइट मार रहे हो, उसके पीछे जो है वो कार्डबोर्ड शीट को लेकर खड़ा हो जाए। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? अब क्या जो आपको शेडो है, अपने फ्रेंड की शेडो है, वो उस कार्डबोर्ड शीट पर दिखाई दे रही है? ये फिगर 11.3 में आपको यही दिखाया गया है कि एक लड़की ने टॉर्च पकड़ी हुई है और एक लड़का खड़ा हुआ है जिस पर क्या है, ये लड़की जो है, ये गर्ल जो है टॉर्च से लाइट डाल रही है, और पीछे क्या है, एक और फ्रेंड खड़ी हुई है उसकी कार्डबोर्ड शीट को पकड़े हुए, जिस पर क्या है उसकी शेडो दिखाई दे रही है। Thus the shadow can be seen only on a screen। तो इससे क्या पता लगा है हमें इस एक्टिविटी से कि जो शेडो है वो क्या है, स्क्रीन पर ही हम देख सकते हैं। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, ए बिल्डिंग एंड अदर सच सर्फेसिस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में आप ऑब्जर्व भी करोगे कि जो ग्राउंड है, रूम की वॉल्स हैं, बिल्डिंग है, या कोई भी और सरफेस है, जो क्या है, ये एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं जिस पर क्या है, आप शेडो को ऑब्जर्व कर पाते हो। शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो जो है कुछ इंफॉर्मेशन देती है हमें कि ऑब्जेक्ट्स की शेप किस तरह की है। समटाइम्स शेडो कैन नॉट बी कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो शेडो है वो हमें मिसलीड कर देती है, यानी कि गुमराह कर देती है, जिससे क्या है, हम उस शेप को, ऑब्जेक्ट की शेप को पहचान नहीं पाते। इन फिगर 11.4
are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals. Have fun. अब क्या है, एक एक्टिविटी और भी दिखाई गई है इसमें, जिसमें क्या है, हम अपने हाथों से डिफरेंट जो है शेप्स क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट शेडो क्रिएट कर रहे हैं, जो क्या है हमें देखने में बिल्कुल डिफरेंट एनिमल्स की शेडो जैसी दिखाई देती है। ये आपको एक्टिविटी 11.4 में ये गिवन है। ये हैंड से जो है कुछ इमेज बना रहे हैं, शेडो बना रहे हैं, लेकिन जब हम शेडो में देख रहे हैं तो हमें ये एनिमल्स की शेडो दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4, प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। अब दोपहर के समय क्या है, आपने क्या करना है, एक चेयर जो है स्कूल के ग्राउंड में प्लेस करनी है, रखनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। अब आप उस चेयर की शेडो से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो शेडो है वो एक्यूरेट पिक्चर दे रही है चेयर की। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड ए लिटल। अब हम हल्का सा उस चेयर को टर्न कर देते हैं, घुमा देते हैं। हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। अब जो है उस शेडो की जो शेप है वो किस तरह से चेंज हो रही है। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट दिस इट्स शेडो। अब आपने क्या करना है, एक पतली सी थिन जो है नोटबुक लेनी है। अब उसकी शेडो आपने देखनी है कि किस तरह की शेडो बनेगी। देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। और आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बॉक्स लेना है रेक्टेंगल की शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, और उसकी शेडो को आपने देखना है। डू द टू शेडोज सीम टू हैव ए सिमिलर शेप। क्या इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो शेडो है, उनकी जो शेडो की जो शेप है क्या वो सिमिलर है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडो। अब क्या है, आपने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लेने हैं, डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। अब उनकी शेडो आप देखोगे। सपोज करो आपने एक रेड रोज़ और एक येलो रोज़ लिया हुआ है। क्या आप जब इनकी शेडो देखोगे क्या आपको उनके कलर का पता लगेगा। डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर्स। क्या जो शेडो है वो डिफरेंट कलर्स की दिखाई देंगी। रेड रोज़ है तो भी उसकी शेडो ब्लैक दिखाई देगी, डार्क ब्लैक, और येलो है तो भी उसकी डार्क ब्लैक ही दिखाई देगी। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। जब क्या है कलर्स भी क्या है डिफरेंट है ऑब्जेक्ट्स के, लेकिन जो शेडो है वो डिफरेंट कलर की नहीं हो सकती। शेडो क्या है हमेशा डार्क ब्लैक कलर की ही आपकी होगी। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब आपने क्या करना है, एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और क्या करना है, इसकी शेडो को देखना है ग्राउंड पे। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड। जब आप इस बॉक्स को मूव करोगे, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज। अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो शेडो का साइज है वो भी क्या है, चेंज हो रहा है। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। कब जो है जो शेडो है बॉक्स की वो शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवार्ड्स द सन, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवार्ड्स द सन। जब क्या है जो लॉन्ग साइड है बॉक्स की वो किसकी तरफ पॉइंट करेगी, सन की तरफ, या फिर जब शॉर्ट साइड जो है किसकी तरफ पॉइंट करेगी, सन की तरफ। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। अब हम इस बॉक्स का यूज़ किसके लिए करेंगे, एक सिंपल कैमरा को प्रिपेयर करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ स्टफ टू मेक ए कैमरा। अब आपको पता है कि हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉट रियली, इफ़ वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा। अब क्या है, अब हम जो है एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाएंगे। एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them। 2 boxes लेने हैं आपने कार्डबोर्ड के, इस तरह से लेने हैं कि वो एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सके और उनके बीच में कोई गैप ना हो। यानी कि एक बॉक्स अगर आप बड़ा ले रहे हो तो दूसरा जो बॉक्स है आप उससे थोड़ा सा छोटा लोगे। ऐसा लेना है बॉक्सेस को कि उनके बीच में कोई गैप ना रहे
जब हम छोटे बॉक्स को उस बड़े बॉक्स के अंदर डालें। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। अब क्या है, दोनों बॉक्स की क्या है, एक साइड को आप कट कर दो। ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द लार्जर बॉक्स। अब जहाँ से आपने कट किया है, जो लार्जर बॉक्स का एक पार्ट जो आपने कट किया है, उसके बिल्कुल अपोजिट फेस पर आपने क्या करना है, एक स्मॉल होल बनाना है, बिल्कुल सेंटर में, मिडल में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर विद ए साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, जो छोटा बॉक्स लिया है आपने, उससे थोड़ा सा छोटा लिया है साइज में, उस पर क्या है, जो साइड आपने रिमूव की है एक साइड कंप्लीट, तो उसके अपोजिट साइड में आपने एक स्क्वायर शेप का होल बनाना है, बिल्कुल सेंटर में, जिसकी जो साइड है नियर अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। फिर क्या करना है, आपने जो ये स्क्वायर शेप में कट किया है स्मॉल बॉक्स का, ये फिगर बी में आपको दिखाया गया है, ये इसको आपने किससे कवर करना है, एक ट्रेसिंग पेपर से कवर करना है। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। अब आपका पिन होल कैमरा जो है यूज़ करने के लिए रेडी है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब क्या करना है, आपने पिन होल कैमरा को होल्ड करना है और क्या है, ओपन फेस से आपने उस पिन होल कैमरा में देखना है। यू शुड यूज़ ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। अब आपने क्या करना है, आप जो है ब्लैक कपड़े का यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने हेड को कवर करने के लिए और पिन होल कैमरा को कवर करने के लिए एक ब्लैक कलर के कपड़े का यूज़ कर सकते हो। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री और ए बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब क्या है, आप कुछ डिस्टेंस पर देखने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ट्री है, बिल्डिंग है, उस पिन होल कैमरा के थ्रू। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। अब ये श्योर होना चाहिए आपको कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो है सन की लाइट पड़नी चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को आप पिनहोल कैमरा के थ्रू देख रहे। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिल यू गेट ए पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। अब क्या है, आप स्मॉलर बॉक्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हो, ताकि जो पिक्चर है वो ट्रेसिंग पेपर पे आ जाए, पेस्ट हो जाए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडो। क्या ये जो पिन होल इमेजेस हैं वो क्या है, उनकी शेडो से डिफरेंट है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। आपने क्या करना है, पिन होल कैमरा में से देखना है व्हीकल्स को या फिर वहाँ पर रोड पर चलते हुए लोगों को, बिल्कुल ब्राइट सनलाइट में। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। क्या ये जो पिक्चर्स हैं जो कैमरा में शो हो रही है, उन ऑब्जेक्ट्स के जो कलर है वो आ रहे हैं दूसरी साइड पर। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या ये इमेजेस जो है सीधी है या उल्टी है। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा की हेल्प से हम क्या करेंगे, सन की इमेज बनाएंगे। वी नीड ए स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप की नीड होगी। वी जस्ट नीड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद ए स्मॉल पिन होल इन द मिडल। अब क्या है, हमें एक लार्ज शीट चाहिए होगी कार्डबोर्ड की, with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. शीट को आपने पकड़ के रखना है सनलाइट में। Let its shadow fall on a clear area। जो इसकी शेडो है एक क्लियर एरिया पर पड़े। Do you see a small circular image of the sun इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। क्या आप जो है एक सर्कुलर इमेज देख पा रहे हो सन की उस कार्डबोर्ड शीट के मिडल में। लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। अब आप क्या है,
इन पिन होल इमेजेस को कब देखोगे? जब क्या है, आपके आसपास जो है इक्लिप्स विजिबल हो, यानी कि जब ग्रहण लगने वाला हो। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू occur। इक्लिप्स लगने से पहले, ग्रहण लगने से पहले आपने क्या करना है, पिन होल कैमरा को और स्क्रीन को आपने एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन। जब क्या है, ग्रहण स्टार्ट होता है तो आप क्या है, उस इमेज को देखो। यू विल नोटिस ए पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। जब इक्लिप्स स्टार्ट होगा, जो सन है वो क्या है, धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। हमें क्या है, डायरेक्टली जो है सन को नहीं देखना चाहिए, इससे क्या है, हमारी आइज़ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। अब नेचर में क्या है, एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा होता है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। कई बार क्या है, जब हम एक ट्री के अंडर से पास आउट होते हैं जिस पर क्या है, बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। अब क्या करते हैं हम, क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि जो स्मॉल पैचेस हैं वो बने हुए हैं सनलाइट के, इसके नीचे, इस ट्री के नीचे। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो 11.6 में। These circular images are in the fact pinhole images of the sun। ये जो सर्कुलर इमेजेस हैं ये क्या है, पिनहोल इमेजेस हैं सन की। जहाँ से थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है तो वहाँ से सनलाइट जो है ज़मीन पर पड़ रही है। These gaps are all kinds of irregular shapes। ये जो गैप्स हैं लीव्स के बीच में, ये इरेगुलर शेप्स के होते हैं, बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। लेकिन जो हम इमेजेस हैं सन की वो सर्कुलर ही देखते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स occur नेक्स्ट। दैट कुड बी सो मच फन। अब क्या है, ट्राई टू लोकेट द इमेज को लोकेट करने की कोशिश करना जब नेक्स्ट टाइम ग्रहण लगने वाला हो। Who has this thought? We saw upside down images of the people on the road with our pinhole camera। अब क्या है, हम जो है डाउन इमेजेस जो है वो देख सकते हैं लोगों की हमारे पिनहोल कैमरा से। What about the images of the sun? अब सन की क्या है, इमेज जो है कैसी होगी। Did we notice them to be upside down or anything like that? जो हम नोटिस करेंगे क्या वो इमेज जो है सीधी होंगी या क्या है, सन की जो इमेज है वो उल्टी बनेगी। पहली हैज़ अनदर थॉट श्योरली ऑल दीज रिजल्ट that we are seeing formation of shadow and pinhole images are possible only if light moves in a straight path। अब पहली ने एक और चीज़ सोची है कि ये जो रिज़ल्ट हैं जो भी हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ शैडो बनने के एंड पिन होल इमेजेस और पिन होल इमेजेस के आर पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। अब एक्टिविटी 6 में यही हम देखेंगे कि जो लाइट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेट अस यूज़ ए पीस ऑफ पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब। हम क्या है, एक पीस ऑफ पाइप यूज़ करेंगे या लॉन्ग रबर ट्यूब का आप यूज़ कर सकते हो। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। अब क्या है, आपने एक कैंडल को लाइट करना है, कैंडल को जलाना है और उसे टेबल पर फिक्स करना है रूम के एक पार्ट पर, एक साइड पर। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब दूसरी तरफ खड़े होकर आपने क्या करना है, इस पाइप की हेल्प से, जो भी आपके हाथ में पाइप है या लॉन्ग रबर ट्यूब है उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, कैंडल को देखना है। जैसे कि फिगर 11.7 ए और बी, ये 2 फिगर्स दी गई हैं। यहाँ पे ए में क्या है, जो ये है पाइप है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है, लेकिन बी में क्या है, पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया गया है। इज़ द कैंडल विजिबल? जब आप फिगर ए में देखोगे क्या आप कैंडल को देख पाओगे? बेंड द पाइप ए लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जब क्या है, आप कैंडल को देख रहे हो तो आप क्या करना है, आपने इस पाइप को हल्का सा बेंड कर देना है। Turn the pipe a little to your right or left. You can
कैन यू सी द कैंडल नाउ? अब क्या आप बेंड करने के बाद उस कैंडल को देख पाओगे? वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे क्या कंक्लूड निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा आपका? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट ए शैडो फॉर्म्स. यही रीज़न है कि जो हमारी शैडो बनती है, क्यों बनती है? जब लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो उसके रास्ते में हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके आर पार लाइट पास आउट ना हो सके. जब हम इसके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो पीछे क्या है, उसकी शैडो बन जाती है. नेक्स्ट है हमारा मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम. हम सभी जो है घर पर मिरर का यूज़ करते हैं, शीशे का यूज़ करते हैं. यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ऑन फेस इनसाइड द मिरर. अब जब आप मिरर में देखते हो तो आप क्या देखते हो? अपना ही चेहरा देखते हो ना मिरर में. वट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. किसके कारण देख पाते हो अपना चेहरा मिरर के अंदर? रिफ्लेक्शन के कारण. We also see reflections of other objects that are in front of mirror. हम जो है क्या है, कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की हेल्प से, जिनको हम क्या है मिरर के सामने रखते हैं. Sometimes we see reflections of trees. कई बार क्या है हम ट्रीज का रिफ्लेक्शन भी देखते हैं, बिल्डिंग्स का देखते हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं पानी के अंदर. एक्टिविटी 7. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम. ये जो एक्टिविटी है कब की जानी चाहिए? नाइट के टाइम या फिर डार्क रूम में, जहाँ पर कंप्लीटली डार्क हो, बिल्कुल भी लाइट ना हो. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. अब आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप इस मिरर को पकड़ के रखो अपने हाथ में और उसे जो है एक कॉर्नर पर खड़ा होने के लिए कहो. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड. अब एक कोने पर आपने खड़े होना है अपने हाथ में टॉर्च को लेकर. कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन. अब आपने क्या करना है, इस पर जो एक बटन होता है आपने वो प्रेस करना है और इसको स्विच ऑन करना है. एडजस्ट योर फिंगर्स विद ए स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट. अब आपने अपने फिंगर्स को एडजस्ट करना है स्मॉल गैप्स के साथ इसके बीच में से, ताकि जो है लाइट पास आउट हो सके, बीम ऑफ लाइट पास आउट हो सके. डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. ये जो बीम ऑफ लाइट है ये क्या है, आपके मिरर पर पड़नी चाहिए जिसको आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है. डू यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड. क्या आप दूसरी तरफ जो लाइट के जो है धब्बे हैं, वो पैच है, वो देख पाओगे. नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. आपको क्या करना है, टॉर्च की डायरेक्शन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो पैच ऑफ लाइट है वो किस पर पड़े, आपके दूसरे फ्रेंड पर पड़े जो कि रूम में खड़ा है आपके साथ. दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि जो डायरेक्शन है लाइट की वो मिरर जो है इजीली चेंज कर सकता है जब क्या है वो लाइट जो है इस मिरर पर पड़ती है. Here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected from a mirror. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और क्या है मिरर से जो है वो इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती है. एक्टिविटी 8 में क्या है, फिक्स ए कॉम ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट. आपने एक थर्मोकोल की शीट लेनी है, उस पर क्या करना है, आपने एक कॉम को, एक कंघे को फिक्स करना है. ये एक्टिविटी में ये फिगर 11.9 में आपको एक ग्रीन कलर का कॉम दिखाई दे रहा है. इन्होंने थर्मोकोल की ये जो नीचे शीट है ये थर्मोकोल की शीट है और एक तरफ इन्होंने क्या है ग्रीन कलर का जो है कॉम है एडजस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है, फिट किया हुआ है. और दूसरी तरफ ये जो है इन्होंने एक मिरर फिट किया हुआ है. एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9. स्प्रेड ए डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम. अब मिरर और कॉम के बीच में आपने एक डार्क कलर की शीट को रखना है.
कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम। अब आपने क्या करना है, या तो इसको आपने सनलाइट में रखना है, या क्या है, आपने टॉर्च की हेल्प से उस कॉम पर बीम ऑफ लाइट डालनी है। वट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शेडो इन फिगर 11.9, क्या आप जो है इस तरह का पैटर्न मिलेगा आपको जिस तरह से आपको 11.9 फिगर में दिया गया है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इस एक्टिविटी से क्या है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से टकराकर, मिरर की हेल्प से।